दोस्तों, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार दिलाने के लिए अपनी मौन हामी भर दी है? जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी दोस्ती निभाते हुए डोनाल्ड ट्रंप के साथ दिखाई दिए हैं। डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ कर रहे हैं। अब दोस्त हो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा वो तो दोस्ती निभा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के लिए क्या क्या नहीं किया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के किए गए प्रयासों की तारीफ कर रहे हैं। जरा ये देखिए, ये प्रधानमंत्री का सोशल मीडिया पर किया गया पोस्ट। हालांकि इस पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ कर रहे हैं। तारीफ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि गाजा संघर्ष पर राष्ट्रपति ट्रंप ने जो शांति की पहल की है उसका प्रधानमंत्री ने स्वागत किया। अब स्वागत करना तो ठीक था, सभी चाहते हैं कि गाजा पट्टी में जो युद्ध चल रहा है वो रुकना चाहिए, जो छोटे छोटे बच्चों पर अत्याचार हो रहा है वो रुकना चाहिए, शांति बहाली गाजा के इलाके में होनी चाहिए। लेकिन यहाँ तक तो सब ठीक है, प्रधानमंत्री उस प्रयास की तारीफ कर रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात तो ये है, जी हाँ, ये देखने वाली बात क्यों है, जरा गौर करिए। पहला ट्वीट प्रधानमंत्री ने इंग्लिश में किया, दूसरा अरेबिक में किया, तीसरा हिब्रू में किया। अब समझने वाली बात तो ये है कि अगर आपको तारीफ ही करनी थी इस कदम की तो डिप्लोमेटिक तरीके से आप एक पोस्ट कर देते। ये तीन भाषाओं में पोस्ट करने की प्रधानमंत्री को आखिर क्यों जरूरत पड़ गई? अब 3 भाषा, हिंदी, हिब्रू, अरबी। प्रधानमंत्री ये संदेश किसे देना चाहते थे? क्या अरेबिक कंट्रीज को देना चाहते थे कि हम भी गाजा पट्टी में शांति के पक्षधर हैं? पक्षधर तो हम शांति के हमेशा से रहे हैं। और 3 भाषाओं में अलग अलग ट्वीट करके वो भी डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ करना, ये बात गले से उतर नहीं रही। और ये बात क्या हमारी विदेश नीति का, ये स्ट्रैटेजी का कुछ हिस्सा है? ये अभी समझ से परे। या प्रधानमंत्री जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के नब्ज को पकड़ चुके हैं, या प्रधानमंत्री को लगता है कि भाई अब मीठी गोली देनी पड़ेगी, तारीफ करनी होगी तो हमारे काम बन जाएंगे? क्या आपको ऐसा लगता है कि इसीलिए ये हमारी विदेश नीति में कुछ बदलाव हुआ है, कुछ इसलिए प्रधानमंत्री तारीफ कर रहे हैं? लेकिन मैं तो ये सोच रही थी कि वो डोनाल्ड ट्रंप है जिसने हम पर 50% टैरिफ लगाया, हमारे उद्योगों को भारी नुकसान पहुंचाया, कितने लोगों की यहाँ से नौकरियां चली गई, लेकिन प्रधानमंत्री जी उस पर तो कुछ नहीं बोले। आप बताइए अगर एक शब्द भी 50% टैरिफ में पीएम ने बोला हो। अब दूसरा सवाल तो ये खड़ा होता है, हमारे फार्मास्यूटिकल सेक्टर, हमारे यहाँ से जो दवाइयाँ अमेरिका जाती हैं उस पर 100% टैरिफ लगा दिया। प्रधानमंत्री जी चुप रहे। H1B वीज़ा जहाँ 6 लाख की फीस लगती थी, अब 80 लाख से ज़्यादा की फीस लग रही है। चलो इस पर भी हम कुछ नहीं बोले, वो दुनिया भर के लिए किया था। अब यहाँ पर जो भारत से गए हुए इलीगल तरीके से लोग थे उनको बेड़ियों में बांध करके भेजा गया। प्रधानमंत्री जी चुप रहे। भारत के लिए यूएस एड को लेकर, यूएस एड बंद की गई, यूएस एड को लेकर इतना कुछ बोला गया कि भारत में जो चुनावी प्रक्रिया है उसके लिए हम पैसा देते हैं, उस पर भी प्रधानमंत्री भी चुप रहे। इतना कुछ हो गया, पीएम चुप रहे, इतना कुछ हो गया। आए दिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप या उनके अधिकारी भारत के खिलाफ बयान देते हैं, हम चुप रहे। 46 से ज़्यादा बार डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के लिए बोला कि मैंने भारत और पाकिस्तान की देखिए सुलह कराई है, प्रधानमंत्री जी चुप रहे। लेकिन यहाँ पर प्रधानमंत्री जी ने तारीफ कर दी। अब ये कैसे स्ट्रैटेजी का हिस्सा है? बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि अगर तारीफ करनी थी तो डिप्लोमेटिक तरीके से एक बार प्रधानमंत्री जी तारीफ कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर 3 भाषाओं में ट्वीट करना। डिप्लोमेसी में भी संतुलन जरूरी होता है, अंधभक्ति नहीं होती डिप्लोमेसी में कि अंधे होकर किसी की तारीफ करते जाओ, उसको सर पर चढ़ा लो। अब क्या हुआ? प्रधानमंत्री जी फरवरी में गए थे ना अमेरिका, उस दौरे से हमें क्या हासिल हुआ? शायद हमें लग रहा था, और वाकई में लग रहा था, मेन स्ट्रीम मीडिया को लग रहा था, सबको लग रहा था कि ये वही डोनाल्ड ट्रंप है जो पिछले टेन्योर में थे, भारत की तारीफ करते थे, हाउडी मोदी हुआ। हमने जो डोनाल्ड ट्रंप का चुनावी प्रचार था उसमें भी हिस्सा लिया। इस बार ट्रंप सरकार, भारत की तरफ से भी कहा गया, खुद प्राइम मिनिस्टर ने कहा। हमें लगा कि इस बार भारत को काफ़ी कुछ मिलने वाला है, ये दोस्ती और प्रगाढ़ होगी, सुदृढ़ होगी, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। ट्रंप तो बिल्कुल बदल गए। अब देखिए ना, आए दिन कोई ना कोई फैसला वो लेते रहते हैं और उस फैसले से नुकसान भारत को पहुंचाते हैं। अब ऐसी स्थिति डोनाल्ड ट्रंप ने क्रिएट कर दी कि भारत की डिप्लोमेसी चाइना की तरफ झुक गई। चाइना के सामने भारत की स्थिति को कमज़ोर कर दिया। किया कि नहीं किया? आप बताइए, किया कि नहीं किया? जैसे कि प्रधानमंत्री जी पूछते हैं, अब हम अगर विश्व गुरु हैं,
अगर हम ये दम भरते हैं कि भारत एक विश्व गुरु है, भारत दुनिया भर के देशों में बहुत इंपॉर्टेंट राष्ट्र है, दुनिया भर के फैसले, ये कहा जाता था ना कि दुनिया भर में जो फैसले होते हैं नरेंद्र मोदी जी से पूछ कर लिए जाते हैं, उसमें हमारी भूमिका होती है, तो कहाँ गई वो भूमिका? बहुत सारी चीज़ें हैं जो सवाल खड़े करती हैं। डिप्लोमेसी का मतलब जानते हैं क्या होता है? मतलब जो डिप्लोमेसी की जाती दूसरे देशों के साथ, सोच समझ कर बयान देना। अब क्या ये जो ट्वीट है, पोस्ट है प्रधानमंत्री का, ये सोच समझ कर स्ट्रैटेजिक तरीके से किया गया पोस्ट है, या फिर आपको लगता है कि यूं ही तारीफ कर दी? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को तारीफ अच्छी लगती है तो तारीफ कर देते हैं, तो यूं ही की गई ये तारीफ है। प्रधानमंत्री जी, ये देश पारदर्शिता चाहता है, ये देश चाहता है कि सारी चीज़ें स्पष्ट होनी चाहिए, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, इसमें कुछ भी शक शुबा नहीं होना चाहिए। मैं जानती हूँ कि भाई जो विदेश नीति होती है वो हर व्यक्ति की बात करने का मुद्दा नहीं होता, ये टॉप लेवल पर होती है और वो टॉप लेवल ही जानता है कि आखिर उस वक्त देश की क्या ज़रूरत है और उस ज़रूरत के हिसाब से कदम भी उठाया जाता है। लेकिन उस पर क्या मजबूरी है कि जो आज तक आप इन मुद्दों पर नहीं बोले? हम तो जानना चाहते हैं ना, अगर 73 साल की एक महिला को बेड़ियों में बांध करके भारत भेजा गया इलीगल तरीके से, जो बहुत सालों से अमेरिका में रह रही थी, तो क्या ये देश की बेइज्जती नहीं है? एक बुजुर्ग महिला थी वो। क्या हमें आपत्ति दर्ज नहीं करानी चाहिए थी? क्या उन लोगों पर आपत्ति दर्ज नहीं करानी चाहिए थी जिन्हें बेड़ियों में बांध करके भेजा गया? बेशक वो इलीगल तरीके से गए हों, लेकिन बेड़ियों में बांधकर एक ह्यूमन राइट्स भी होते हैं, ये तो ह्यूमैनिटी कहीं से दिखाई नहीं देती। तो देश ये जानना चाह रहा है कि ऐसी क्या मजबूरी है कि डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ करनी पड़ रही है। देश ये जानना चाहता है कि देश बड़ा या दोस्ती? क्या ये वाकई दोस्ती निभाने का एक तरीका है? क्या वाकई में ये दोस्ती निभाई जा रही है, या फिर स्ट्रैटेजी कुछ और है? अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई दी। आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री का बर्थडे था तो डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया, बल्कि सबसे पहले ट्वीट किया और एक दिन पहले ही पोस्ट करके प्रधानमंत्री को तारीफ़ की और माय डियर फ्रेंड भी कहा कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। अब दोस्त तो डोनाल्ड ट्रंप करते हैं, लेकिन दोस्ती की आड़ में क्या क्या करते हैं आप बताइए ना। उसके ठीक अगले ही दिन भारत के साथ क्या हुआ था? भारत को उन देशों की सूची में शामिल कर दिया गया जो कि ड्रग्स सप्लाई करते हैं, जहाँ से ड्रग्स अमेरिका को जाती है, उस सूची में डाल दिया भारत को। ये तो दोस्त हैं। उसके बाद ही आप लगातार फार्मास्यूटिकल जो हमारी दवाइयाँ हैं उस पर 100% टैरिफ लगा दिया। मतलब डोनाल्ड ट्रंप के फैसले लगातार भारत के खिलाफ दिखाई दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप बार बार नाम लेकर, और ये वो डोनाल्ड ट्रंप है जो आसिम मुनीर को महान व्यक्ति कह रहे हैं। ये वो डोनाल्ड ट्रंप है जो शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को महान कह रहे हैं। In fact, we have a great leader coming. We have the Prime Minister of Pakistan coming and the Field Marshal. Pakistan Field Marshal is a very great guy, and so is the Prime Minister, both. And they're coming, and they may be in this room right now. I don't know, because we're late. And I said maybe they'd like to join the. They actually may be somewhere in the beautiful Oval Office. Yeah. अब इनकी तो क्या ही बात की जाए, ये तो उनको महान कह रहे हैं। और भारत उनके साथ बार बार हमने देखा कि किस तरह से गलबहियाँ, कभी असीम मुनीर जा रहे हैं मुलाकात करने के लिए, कभी शहबाज शरीफ जा रहे हैं मुलाकात करने के लिए। अब ये स्ट्रैटेजी कुछ समझ में नहीं आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप चाह क्या रहे हैं भारत के ख़िलाफ़। ये जो बदले हुए सुर हैं, ये जो बदली हुई स्ट्रैटेजी है, सब व्यापार है, सब बिज़नेस है। उनको पाकिस्तान के साथ बिज़नेस करना है, पाकिस्तान के साथ उनकी अपनी कुछ चाहते हैं जिसे वो पूरा करना चाहते हैं, और उनको पता है कि पाकिस्तान के राइवल हम हैं, और पाकिस्तान के राइवल के साथ अगर वो थोड़ा सा दूरी बनाएंगे तो पाकिस्तान को खुश कर देंगे। उनकी अपनी स्ट्रैटेजीज़ होंगी, लेकिन हम एक आत्मनिर्भर देश बनने की तरफ हम आगे बढ़ें। हमारा भी कोई आत्मसम्मान है, उस आत्मसम्मान की रक्षा करना प्रधानमंत्री जी आपका धर्म बनता है। और पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल का भी एक बयान सामने आया था जिसमें केजरीवाल ने कहा था कि ऐसी तो कोई मजबूरी होगी। मतलब क्या मजबूरी है प्रधानमंत्री की जी जो डोनाल्ड ट्रंप की वो तारीफ कर जाते हैं? सुनिए ज़रा क्या कहा था उन्होंने। पता नहीं क्या मजबूरी है मोदी जी की जो घुटने टेक के बैठे हैं ट्रंप के सामने। सबको पता है क्या मजबूरी है, सबको। एक आदमी के लिए उन्होंने पूरे देश को गिरवी रख दी।
तो अरविंद केजरीवाल ने भी सवाल उठाया कि डोनाल्ड ट्रंप की आप तारीफ कर रहे हैं, उस डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ करके आप सर पे चढ़ा रहे हैं जिसने भारत के खिलाफ क्या क्या नहीं बोला। अब बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या जो भारत की विदेश नीति है वो किसी व्यक्तिगत प्रचार का एक जरिया बन गई है, किसी व्यक्ति की तारीफ का जरिया बन गई है। डिप्लोमेसी का एक तरीका होता है, डिप्लोमेसी की अपनी एक लाइन होती है, डिप्लोमेसी की अपनी मर्यादा होती है और डिप्लोमेसी में एक संतुलन होना बहुत ज़रूरी है। उस संतुलन को जहाँ आपने नहीं निभाया, नहीं रखा, तो फिर वो एक तरफ झुकती हुई दिखाई देती है और फिर जब वो झुकती है तो असर पड़ता है। प्रधानमंत्री जी, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, वरना यूं ही कोई मेहरबान नहीं होता। क्या ये सब भारत की विदेश नीति का एक तरीका आपको नज़र आता है? नीचे कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि इतनी तारीफ़ करने की क्या ज़रूरत थी। क्या आपको लगता है कि अब शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ट्रंप को ट्रंप की भाषा में ही अब जवाब देना चाह रहे हैं कि तारीफ़ पसंद है तो लीजिए, कर दी तारीफ़, अब डोनाल्ड ट्रंप कुछ नहीं बोलेंगे, नोबेल शांति पुरस्कार चाहिए ले लो, पर भारत के खिलाफ कुछ मत बोलो, भारत पर इस तरह का टैक्स मत लगाओ। ये चुप्पी क्यों? जब ब्राज़ील बोल सकता है, कनाडा बोल सकता है और देश बोल सकते हैं, मैक्सिको बोल सकता है, तो हम क्यों नहीं बोल सकते? तो कृपया करके आपको क्या लगता है कि क्यों आखिर प्रधानमंत्री यूँ तारीफ़ कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की? नीचे कमेंट करके बताएगा। धन्यवाद। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।